जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी 100 इंडेक्स के बारे में, जो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आई थी, और जिसमें मैंने कंक्लूड करके बताया था कि 2023 जो होगा साल आप लोगों का 100 इंडेक्स का या PSX के लिए बहुत अच्छा होगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, रुपये आपका डेप्रिशिएट होता जा रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, और इतना पैनिक था मार्केट में कि कोई PSX की तरफ सोच भी नहीं आती थी कि यहाँ पे आप आके इन्वेस्ट करें। उस टाइम पे मेरी एक वीडियो कि आप लोग इन्वेस्ट करें और इंडेक्स नहीं यहाँ से ज़्यादा नीचे जाता, मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाती, प्लान करें और अच्छे स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश करें। मैं दिखा भी देता हूँ, वो वीडियो आप लोग ख़ुद जाके मेरे ट्रेड विद फराज या सरमाया के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। इस साल आपकी जो मार्केट ओपन हुई है वो 40,415 पे हुई है। राइट नाउ आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 42,130 पर है। इतने पैनिक के बाद मार्केट का इतने अच्छे तरीके से सस्टेन करना हमेशा एक अच्छा साइन होता है। इंडेक्स के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं और बहुत से एनालिसिस आप लोगों को मिल जाते होंगे और लोगों के जो काफ़ी हद तक ठीक भी होते हैं, और वो आप लोगों को खुद ही आइडिया होगा। किसी की तारीफ़ बुराई मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन बेहतर है कि हम कुछ सीखने के पर्सपेक्टिव से देखें। और मैं आज एक पैटर्न बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो आप हमारे PSX में बहुत रेयर यूज़ होता है या होता ही नहीं है। जो एनालिस्ट हैं उनको पता ही नहीं है इस बात का। उसको देखते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हैं, और वो एक जिस स्क्रिप्ट के ऊपर बन रहा है उसको देखते हैं, उसकी प्रोजेक्शंस निकालने का देखते हैं। तो ये वीडियो 100 इंडेक्स के बारे में नहीं है, एक ऐसे स्टॉक के बारे में है जो आपके लिए एक अच्छा फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे के जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ, एक पैटर्न होता है मेगाफोन पैटर्न। ये पैटर्न यहाँ पे ये देखें, इस तरीके का, ये कुछ फ्लैग की तरह का होता है, लेकिन इसमें जो आपके हाईज़ एंड लोज़ लगे हुए होते हैं ये ब्रॉड होते हुए चले जाते हैं। 1 2 3 4 और फिर ये देखें 5। जब ये 5 आपका ब्रेक होता है तो ये नए हाईज़ लगाना शुरू कर देता है। यही पैटर्न मुझे अगेन ये जो मैं बता रहा हूँ ये ओवरनाइट नहीं है कि आज रात को ख़रीदें और कल आप अमीर हो जाएं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पेशेंस वालों के लिए ये बात बता रहा हूँ। सो ये मेगाफोन पैटर्न GGL का वीकली चार्ट्स पे बना था, सेम पैटर्न है। उसी तरीके से आपका 5th पॉइंट यहाँ पे आके बनता है, उसके बाद ये नीचे आया और इसने जाके नए हाइज़ लगाए और ये इस तरीके से बढ़ता गया। अब ये बात है 2013 से लेके 2015 तक की। ये मेगाफोन पैटर्न उस ज़माने में बना था और इसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्ले किया। अब आप कहेंगे मैं हिस्टोरिकल डाटा को क्यों लेकर आया हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। अभी भी अगर मैं इस वीकली चार्ट को देखूँ GGL पे, मुझे अभी भी इसी तरह का एक पैटर्न नज़र आ रहा है और उससे बड़ा नज़र आ रहा है, यानी कि उससे बड़ा ब्रॉड नज़र आ रहा है। वो पैटर्न कुछ यूँ बन रहा है ऐसे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। सो वो पैटर्न ये देखें यहाँ से ऐसे बन रहा है। मैं नंबर्स भी देता हूँ आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। और ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है। अब ये आपका मेगाफोन पैटर्न का फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे आपका ये सेकंड पॉइंट था, फिर आपका ये थर्ड पॉइंट था, ये आपका फोर्थ पॉइंट था, अब ये 5th पॉइंट था जो इसका हाई लगा था तकरीबन 52 के करीब, जो इसका हाई था। अब ये मेगाफोन पैटर्न वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले बना था, लेकिन अब ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया। 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से बना हुआ है। अब आप अगेन वही सवाल होगा, यार ठीक है ये तो हो गया ना, 52 पे चला गया, 5th साइकिल बन गई, ये सब कुछ हो गया, अब तो ये 11.25 रुपये पे है और आप क्यों मुझे बता रहे। तो यहाँ से हम इसकी मेगाफोन के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। वो ये था कि जब इसकी 5th पॉइंट पे इसने हाईज़ बनाया, उसके बाद ये नीचे ड्रॉप हुआ और फिर दोबारा से जाके इसने एक नया हाई बनाया, एक और हाई बना, हायर हाई। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही केस बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 5th पॉइंट से दोबारा नीचे आया और अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि हम कह सकते हैं कि दोबारा यूँ ऊपर जाए और नया हाई बनाए। 6th पॉइंट जो इसका बनेगा वो नए हाइस पे बनेगा। अब इसके लिए इस यहाँ पे और भी बहुत से इसके कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि
लास्ट टाइम जब ये मेगाफोन पैटर्न 2014 में बना था और 4th पॉइंट इसका कभी भी नहीं ब्रेक हुआ जब तक कि आपका नया हाई नहीं लग गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि 4th पॉइंट जो था इसका वो आ रहा है 7 रुपये के करीब, वो ब्रेक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा इस वक्त, यानी कि नहीं नज़र आ रहा। हिस्ट्री रिपीट हो रही है इस पैटर्न के ऊपर, इस पैटर्न का कैरेक्टर है, ये दोबारा बाउंस करेगा और नए हाइस को लगाएगा। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं क्या सिमिलैरिटी है जो पहले हुआ और अब हो रहा है, वो ये है अगर आप फिब टूल लगाएं इसके ऊपर, वो ये इस तरह से है कुछ 4th से 5th तक। अगर आप फिब इस स्विंग इस लेग के ऊपर अगर आप फिब लगाते हैं रिट्रेसमेंट, तो ये वापस आता है 0.786 तक रिट्रेस करता है और फिर नए हाइस की तरफ चला जाता है। यहाँ पे भी तकरीबन इसने इस क्राइटेरिया को मीट कर दिया है, ये 0.786 से भी अब नीचे ही आके ट्रेड कर रहा है। सो एक अगेन जो 4th आपका पॉइंट है उसको आपके लोज बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है। फिर यहाँ पे पूरा हो गया, सब कुछ यहाँ पे बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। फिर अगर मैं इसके एक और कैरेक्टर की बात करूँ टाइम साइकिल्स की, 3 से लेके 4 तक, 3rd पॉइंट से लेके 4th पॉइंट तक जितने नंबर ऑफ़ वीक्स इसने लगाए, ये वीकली चार्ट है, जितने नंबर ऑफ़ वीक्स इसने लगाए, अब ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। यहाँ पे देखें ये नंबर ऑफ़ बार जो हैं 31 बार्स हैं, तो 3 से 4th की साइकिल है आपकी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे भी आपके तकरीबन 3 टाइम्स ही आपकी 3 से 4th पॉइंट की, क्योंकि मेगाफोन पैटर्न बड़ा है 120 बार्स बनने। सो एग्जैक्टली टाइम साइकिल्स को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर इसी तरीके से अगर मैं 4th पॉइंट से 5th पॉइंट तक की साइकिल देखूं, इसके नंबर ऑफ़ वीक्स देखूं कि कितने टाइम में 4th से 5th पॉइंट तक गया था, यानी कि 21 रुपये से 36 रुपये गया था, तो इसने 23 हफ्ते लगाए थे वहाँ तक पहुँचने में। अब इसको अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ इस 23 को, तो यहाँ पे भी तकरीबन इतने नंबर ऑफ़ वीक्स की टाइम साइकिल चलेगी जो कि 5th पॉइंट तक पहुँचती है 92 से 96 बार्स। तो ऑलमोस्ट टाइम साइकिल्स ये पूरे कर रही हैं। टाइम साइकिल्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब अगर मेरा यहाँ से 5th पॉइंट से 5th पॉइंट से चलें हाइस तक ही ले जाते हैं जी, ये जहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ तक ही ले जाते हैं कि हाई टू हाई में कितना टाइम लगता है। अब अगर मैं 5th से लेके इसको 6th पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ, जो मेरा अभी इसमें 1 शो हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 29 वीक्स की रैली दिखाता है जहाँ से हाई टू हाई है। तो 29 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 टाइम से, तो ये होते हैं 180 to 160, इस तरीके से इसका कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए। तो यहाँ से लेके अब मैं बेसिकली टाइम साइकिल्स की प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ 29 to 30 बार्स, यानी कि इसको मैं 5 to 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ एवरेज, तो मेरे 150 बार्स जो हैं वो यहाँ कहीं जाके इस एरिया में इस टाइम पे, यानी कि ये जुलाई से अगस्त तक का टाइम फ्रेम दिखा रहा है आपका। तो इसका ये मतलब है कि अगर तो ये पोटेंशियल है इसमें, यहाँ से तकरीबन मार्च 2023 से लेके आपकी ये 160-170 वीक्स की रैली में ये जाके नए हाइज लगा सकता है मेगाफोन पैटर्न के कैरेक्टर के ऊपर, फिब के कैरेक्टर के ऊपर और टाइम साइकिल्स के ऊपर। दूसरी ये बात, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं रख दूँ, मैं इसको क्यों इस तरीके से आई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न इसके ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है डबल बॉटम का। ये पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है। जो प्रीवियस चार्ट्स हम देख रहे थे वो वीकली के ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डेली के ऊपर बात कर रहे हैं डबल बॉटम। और अब ये जो है 9.52 इसका बॉटम ही नज़र आ रहा है इस टाइम, रिवर्सल है, पोटेंशियल स्पॉट है कि यहाँ से रिवर्स कर जाए। सिर्फ एक लेवल को आपको केयरफुली वॉच करना है, 11.60 से 11.80 के रीजन को। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये तो कल बढ़ गया था, तो आज फराज आके बता रहा है बढ़ती हुई चीज़ को, तो हमें भी पता है वो बढ़ जाएगी। ये अभी पहली बार जितना पोटेंशियल वीकली चार्ट्स के ऊपर ये दिखा रहा है कि 11 रुपये से नए हाइस 52 के ब्रेक होने की बातें अगर ये चार्ट्स बोल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इसमें स्टिल अभी बहुत पोटेंशियल है, अभी तो इसमें कहानी शुरू हुई है। दूसरी बात, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, वो यकीनन मुझे ये कह रहे होंगे कि हमने तो 10 रुपये पे ख़रीद लिया था, फराज आके लेट बता रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं एक्टिव रहता हूँ डिस्कॉर्ड पे, सिर्फ मेरी जो कॉल्स हैं मेरे स्टूडेंट्स को जाती हैं, वो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। 8 फरवरी को ही मैंने
PS6 में कॉल्स देना शुरू कर दी थी, और सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स जिसमें WGL मेरी टॉप पिक में से था कि इसको बाय करें। अब आप 7 या 8 फरवरी को देख लीजिएगा, उस दिन आई गेस कैप भी हुआ था, तो उस दिन से बाइंग शुरू हो चुकी थी, यानी कि एक अच्छा चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा था। तो ये डिस्कॉर्ड पे पहुंचने का क्या तरीका है, अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे। मैं पब्लिकली आके कोई कॉल्स नहीं देता, पब्लिकली मेरे कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, बस कभी कभी यहाँ पे आके जब मुझे कुछ अच्छा नज़र आ रहा हो, ऐसे एनालिसिस जो आप लोगों को मार्केट में इतने कॉमनली नहीं मिलते हैं, उस तरह के एनालिसिस मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ। अब ये आपको डिस्कॉर्ड पे पहुँचने का तरीका बहुत आसान है। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ ही काम कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ उनसे। तो आप sarmaya.pk की ट्रेनिंग्स पे जाएंगे, यहाँ तो मेरे पास गो टू कोर्स लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन ओपन का मैसेज आ रहा होगा या क्लोज की टैब नज़र आ रही होगी। सो ये आप इस तरीके से सीख के और उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। बाय द वे, उस कम्युनिटी में मैं बता दूं कि सिर्फ हम PS6 को नहीं ट्रेड कर रहे, दुनिया भर की जितनी ग्लोबल मार्केट्स हैं उनको, और जो आपकी PMEX है उसको, फिर उसके अलावा आपकी कमोडिटी को, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं इस टाइम आप लोगों को बेतहाशा सेलिब्रिटी की शक्ल में नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से खिज़र भाई इज़ वन ऑफ देम, जो हम यहाँ सरमाया से सीख के, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। सो पाकिस्तान में बहुत से मैंने अच्छे एनालिस्ट दे दिए हैं जो आप लोगों को की रहनुमाई कर रहे होते हैं PS6 में। बहरहाल जो हम डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहते हैं उसमें मैं दिखा दूँ फराज कॉल्स में, ये सिर्फ ये पब्लिक नहीं है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप लोग ट्रेनिंग्स लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उसके बाद सीख के इस ग्रुप में आएंगे। मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, सिर्फ ये नहीं है आप लोगों की एनालिसिस सिर्फ PS6 से रिलेटेड हो। मैं गोल्ड वगैरह और बाकियों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा होता हूँ। अब ये गोल्ड हमने इस रीजन में 1810 पे 24 तारीख को ही ख़रीद लिया था, यहाँ पे बाय कॉल दे दी थी और इसको कहा था कि राइट करते जाएं। आज गोल्ड 1890 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5% बढ़ गया है। अब जो लोग ये समझ रहे होंगे कि गोल्ड बढ़ा इसलिए कि अमेरिकन बैंक जो हैं डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो भाई न्यूज़ से पहले ही आपके भाई ने बता दिया था कि बढ़ने वाला है उस फ्राइडे को, जब वो बिल्कुल लोस के करीब था। और अभी तक वो हमारी ट्रेड गोल्ड में चल रही है, और ये विदाउट लेवरेज ट्रेड पे फ्राइडे तक 3% का प्रॉफिट था। आज गोल्ड जंप किया हुआ है, 1894 का उसने हाई लगाया है, तो हमारा भी फ्लोटिंग प्रॉफिट 5% चल रहा है। रिमेंबर, ये विदाउट लेवरेज है। जो लोग कहते हैं ना PMEX फॉरेक्स वगैरह में आपको लेवरेज चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो मेरी ये जितनी भी कॉल्स थी इस महीने की उसमें 9% नेट प्रॉफिट था विदाउट एनी लेवरेज। सही है। और अगर आप लेवरेज यूज़ करते 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तो वो ज़ाहिर है 17% या 26% इस तरीके से होता। तो जो लोग ये कहते हैं ना वो सट्टा है और टेक्निकल्स लॉन्ग टर्म आपको नहीं विजन दिखाता, या टेक्निकल्स स्कैल्पर्स के लिए है या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो TRG की जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रही थी, जिसमें मैंने जैसे लिवरमोर का एक पैटर्न दिखाया था और ये कहा था कि TRG दोबारा 64 पे हो जाएगा, और वैसे ही हुआ था 64 पे। तो ये चीज़ आप लोग जहन से निकाल दें कि टेक्निकल जो है वो शॉर्ट टर्म प्ले करता है, या टेक्निकल एनालिस्ट को काम करना नहीं आता। मसला ये है कि टेक्निकल एनालिस्ट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो आप लोगों को चूना लगा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। वैसे टेक्निकल एनालिसिस आप किताबों से पढ़ के काम करें तो बहुत अच्छा आपको काम करने सिखाते हैं। सो ये था, ट्रेनिंग्स ओपन हो जाएंगी आई गेस दोबारा से। अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है ट्रेनिंग लें, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। जो मैंने इस अभी WGL के बारे में वो किया है, अगर आप लोग उसमें काम करना चाहते हैं, सो मज़ीद देखना चाह रहे हैं, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे जाके अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, हाईलाइट करें और उस तरीके से ट्रेड करें। अगेन ऐसा नहीं है कि इस कॉल के ऊपर आप सब कुछ बेच के फ्यूचर में उठा लें और कहें कि फराज ने बोला था तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने रिस्क को मैनेज करें और सुकून से काम करें। उसमें मैंने प्रोजेक्शंस दिखाई हैं कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेड, तो देख भाल के काम कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप ख़रीदें और कल को ये हो जाए, तो सुकून और तसल्ली से काम कीजिएगा। बहरहाल इसमें ज़्यादा लर्निंग पर्सपेक्टिव थी, बजाय इसके कि कोई कॉल हो कि आप इसको जाके बाय करें। अगेन आपने अपना रिस्क खुद से मैनेज करना है, और इंशाल्लाह फिर मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा जल्दी, और फिर आप लोगों से उस पर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।